डीएनए टेस्टिंग। आज हम डीएनए टेस्टिंग से रिलेटेड एक जजमेंट की बात करने वाले हैं जो कि हाल ही का है। इसमें ये बताएंगे, मान लीजिए कि पति पत्नी है, उन दोनों के बीच में एक बच्चा होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है। इसके बाद जो माँ होती है वो ये कहती है कि ये जो बच्चा है ये मेरे पति का नहीं है। वो XYZ एक अदर पर्सन का नाम लेती है, वो ये बोलती है कि ये बच्चा उसका है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये बच्चा किसका है, तो डीएनए टेस्टिंग की बात कही जाती है। वो इसलिए कही जाती है क्योंकि जिस व्यक्ति का वो महिला नाम ले रही थी कि बच्चा उस व्यक्ति का है, वो व्यक्ति इस बात से बिल्कुल डिनाई कर देता है। वो ये बोलता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं, हम इस महिला को और ना ही इस बच्चे को जानते हैं। तो ऐसे में क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली डीएनए टेस्टिंग के लिए बोल सकती है या फिर नहीं? क्या है पूरा मामला, आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, इस केस में होता क्या है, इस केस में होता यह है कि एक महिला और एक पुरुष दोनों विवाहित होते हैं और उनके शादी के बाद एक बच्चा भी होता है। बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। इसके बाद महिला ये बोलती है कि ये जो मेरा बेटा है ये मेरे पति का है ही नहीं, ये बेटा जो है, जो जिससे हम प्यार करते थे, जिससे हम प्यार करते हैं, जो भी XYZ जो भी नाम का व्यक्ति है उसका बेटा है। और जब ये बात सामने आई तो जो बेटा था वो भी ये जानना चाहता था कि हम आखिर बेटे किसके हैं, कौन मेरा पिता है। तो इस चीज को जानने के लिए उस व्यक्ति से डीएनए टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो जो वो व्यक्ति होता है वो डीएनए टेस्ट करने के लिए मना कर देता है। वो ये कहता है कि मेरा राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू डिग्निटी का अधिकार है, और दूसरी बात, हम इस महिला को ना ही जानते हैं, ना ही कभी इससे बात हुई है, और ना ही ये मेरा बेटा है। तो हमें कोई भी जबरदस्ती डीएनए टेस्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। तो जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो वहां पर डीएनए टेस्ट करने की बात कही जाती है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर ये बात कही जा रही थी कि ये बेटा उसका है, वो व्यक्ति कहता है कि मुझसे कोई भी फोर्सफुली डीएनए टेस्ट करने के लिए नहीं बोल सकता है, और ना ही हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, क्योंकि जब हमें इनसे मतलब ही नहीं है, इस महिला को हम जानते ही नहीं है, तो हम डीएनए टेस्ट क्यों कराएं? इससे मेरी प्राइवेसी का हनन होता है। दूसरी बात, जो समाज में मेरा सम्मान है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर आपको पता करना है तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 के तहत पता कीजिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, वो ये बात कही कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी से भी फोर्सफुली डीएनए टेस्ट करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अब आप लोगों को हम ये बता दें कि जो सेक्शन 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो जो अब नया कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें जो धारा है 112 जगह 116 हो गई है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, इसमें ये बात कही गई है कि अगर शादी होने के 280 दिन के बाद कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो बच्चा जिससे शादी हुई है उसी का माना जाएगा। भले ही पत्नी एडल्ट्री में रह रही हो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और वो इस चीज को बता चुकी हो, या ये चीज मालूम हो जाती है कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है या फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसके बावजूद भी वो जो बच्चा होगा वो जो उसका पति है महिला का, उसी का माना जाएगा। या फिर शादी के बाद पति पत्नी सेक्सुअल इंटीमेट ना हुए हो और ये चीज पति साबित कर देता है कि हम लोगों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना है, तो इसके आधार पर ये माना जा सकता है कि ये बच्चा इनका नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, जरूरी है,
तो ऐसे में जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 यानी कि 114 है, उसके तहत कोर्ट को अगर लगता है कि डीएनए टेस्ट करना आवश्यक है तो वो डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोल भी सकता है, जो कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा है इस टाइम 114 की जगह 119 हो गई है। अब आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इस चीज को साबित कर देते हैं कि हमारे बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना है तो क्या हम डाइवोर्स ले सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। अगर आप कोर्ट में इस चीज को साबित कर देते हैं कि आप लोगों का शादी के बाद से कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना है, सेक्सुअल इंटीमेट नहीं हुए हो आप लोग, और कोर्ट आपके द्वारा जो साबित करने के लिए जो भी प्रूफ दिया गया है उससे संतुष्ट होती है, कोर्ट को लगता है कि आपका जो एविडेंस है पर्याप्त है इस चीज को साबित करने के लिए कि आप दोनों पति पत्नी सेक्सुअल इंटीमेट नहीं हुए हैं, तो आपको इस आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है। और ये बच्चा जो है वो जब आप दोनों लोग सेक्सुअल इंटीमेट हुए ही नहीं है तो बच्चा आपका हो ही नहीं सकता है। आप जब इस चीज को प्रूव कर देते हैं तो आपको डाइवोर्स भी मिल सकता है। तो ये जो केस का टाइटल है ये आपको दिख रहा होगा। अगर आपके साथ भी इस तरह से हुआ है, आप दोनों लोग पति पत्नी सेक्सुअल इंटीमेट नहीं हुए हैं, आप दोनों के बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना है और आपका बच्चा है और आपके पास इस चीज का प्रूफ है, आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में, तो आप भी अगर चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं, अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इस आधार पर भी डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और लोगों को, जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।